आप लोग को स्वास्थ्य संबंधित बता रहे हैं कि आखिर आदमी बीमार क्यों पड़ता है। ठीक है, अब देखिए बीमारी का मेन कारण क्या है। पहला बीमारी का कारण क्या है, हवा। आज कहीं पर भी जाइएगा तो किसी भी गांव में जाइएगा, पहले एगो गाड़ी था और इस गांव में खोजिएगा तो एक नहीं हज़ारों गाड़ी मिल जाएगा। जो चाय आज कल डेट में जो चाय बनाते हैं उसके घर में भी दो गाड़ी है। कहने का मतलब क्या है, ये जो गाड़ी है, गाड़ी से कौन चीज़ निकलता है, धुआं। और धुआं कौन चीज़ मिल जाता है, हवा में। आज कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, कहाँ हुआ था, शहर में, गांव घर में नहीं हुआ था। अगर मरा भी आदमी तो कहाँ मरा, शहर में मरा। आज 90% जो आपका लंग्स का अस्थमा का जो समस्या होता है, फेफड़ा संबंधित, वह कौन कारण से होता है, हवा के कारण से। दूसरा हो गया पानी। अभी जो हम लोग पानी पीते हैं तो पानी का TDS लेवल मिनिमम कहता है 40 और 50 के बीच में पीने के लिए, 40 और 50 के बीच में। मज गाँव घर सब का चेक करिएगा, 150 से लेकर आपका 300 लेवल का मिल जाएगा। आज निर्मली का भी पानी आप चेक कर लीजिए, 300 लेवल का पानी मिल जाएगा। आज जो 90% समस्या आपका किडनी का प्रॉब्लम हो गया, आपका पथरी का समस्या हो गया, लीवर का समस्या, कारण क्या है, पानी। पानी से ही समस्या होगी। तीसरा हो गया भोजन। आज हम लोग भोजन कर रहे हैं, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि हम लोग को भोजन में क्या चीज़ लेना चाहिए। आज के डेट में अगर बात करिएगा तो हम लोग संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं। आज WHO का कहना है आधा किलो दूध लेना चाहिए। एक आदमी का हम बता रहे हैं, ½ kg कहता है फल लेने के लिए एक आदमी को, ½ kg कहता है सब्जी लेने के लिए हर एक आदमी को, 100 ग्राम आपको कहता है दाल लेने के लिए एक आदमी को, 100 ग्राम आपको ड्राई फ्रूट मतलब हो गया काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट ले लीजिए। अगर मांसाहारी सोर्स से लेते हैं तो ½ kg मीट को बॉयल करके लीजिए। ½ kg मछली को क्या करना है, आपको बॉयल करके लेना है। अंडा लेते हैं तो बीच वाला भाग निकाल दीजिए, मिनिमम 10 पीस लीजिए। आज के डेट में बताइए कोई भी इंसान ऐसा है जिसको फुलफिल कर रहे हैं, हम भी नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं अपने आप को कि हम भी कर रहे हैं। जिसके पास पैसा भी है वो भी नहीं कर रहा, और ऐसे तो आदमी नहीं है कर रहा आज के डेट में। अगर आपको इसमें छूट गया कम से कम 100 ग्राम आपका दाल भी ज़रूरी है प्रोटीन के लिए, 100 ग्राम आपको कहता है दाल भी लेने के लिए। अगर ये चीज़ अगर आप नहीं लेंगे, ये डेली का चाहिए, एक दिन का नहीं चाहिए, एक आदमी का रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके शरीर में क्या आ जाएगा, कमी आएगा। आज इसी कारण है कि लोग पहले 200 बरस 150 बरस जीते थे, आज कितना हो गया, 40 50 55 में आदमी मर रहा। कारण क्या है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, 4 से 5 AM में कहता है आदमी को जगने के लिए। मेरा आपका लाइफ स्टाइल 7 से 9 AM है। पहले हम भी थे 7 बजे, आज के डेट में क्या किए, कुछ चेंज करिए। सवेर में कम से कम 2 किलोमीटर घूमिए। लगभग हम अभी 1 महीना से रूटीन आपका चालू कर दिए। ये लाइफ स्टाइल भी आज के डेट में मोबाइल भी हम लोग के लिए किए क्या घातक है। क्या सर हम लोग हवा को चेंज कर सकते हैं क्या, ये हम लोग की बस की बात नहीं। पेड़ पौधा भी लगाएंगे तो आज हर एक आदमी नहीं लगा पा रहा। अगर पानी को भी चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, फिल्टर लगा देंगे। नीचे में जो केमिकल खाद डाल रहे हैं वहीं नीचे से पानी फिर कहाँ आ रहा, ट्यूबवेल में आ रहा है। और तीसरा हो गया भोजन। अगर भोजन में हम लोग ये चीज़ ले भी रहे हैं तो आज मार्केट में जो भी सामान खा रहे हैं टोटल में क्या है, खाद केमिकल आपका पड़ा हुआ है। लास्ट में है कि लाइफ स्टाइल भैया इसको चेंज करना हर एक आदमी को ज़रूरत है। तो इस कंपनी का जो ऑनर थे डॉक्टर लिम सोजिन, ये उन्होंने सोचा, यही है इस कंपनी का आपका CEO एंड फाउंडर। ये 1984 में आपका BTech किए, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खड़गपुर भारत से ही ये पढ़ाई किए थे। उसका टोटल बैकग्राउंड कहाँ का था, मलेशिया का। जब ये भारत से पढ़ाई करके जब अपने गांव गए, उसका गांव कहाँ था, मलेशिया। उन्होंने जब देखा लास्ट में उनके पिताजी क्या थे, जैसे आज मेरे पिताजी मान लीजिए कि टीचर है, तो मेरा पिताजी का इच्छा क्या होता है, मेरा भी बच्चा टीचर ही बने, शिक्षक ही बने। मगर उसका पिताजी क्या थे, डॉक्टर लिम सोजिन का वैद्य, बहुत बड़ा क्या थे, वैद्य। तो उन्होंने एक किताब पढ़ने का जिसको मौका मिला, जिसका नाम था सन्नन हर्बल क्लासिक बुक, जो आयुर्वेद की पुरानी ग्रंथ है। इसमें लास्ट में लिखा हुआ था किंग ऑफ द हर्ब, आखिर जड़ी बूटी का राजा किसको कहा जाता है। इसमें लिखा था वैज्ञानिक नाम इसका गनोडर्मा लूसिडम, चीन में लिंगजी, जापान में ऋषि, और भारत में इसको क्या कहते हैं, दिव्य मशरूम। हम आप जहाँ रह रहे हैं गाँव घर में हम आप जहाँ रह रहे हैं, अगर गोबर पे उग जाएगा तो इसको क्या कहिएगा, गोबर छत्ता। अब डॉक्टर लिम देखे कि भैया ये इस गोबर छत्ता में क्या कारण है। कारण क्या है सर जी, ये 20 मीटर की रेंज से कचरा को एब्जॉर्ब कर लेता। ठीक है, अभी गांव घर में देखते होंगे जो गोबर छत्ता रहता है तो कैसा रहता है, उजला रहता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, काला हो जाता है। अभी तक आपका 38,000 वैरायटी पे रिसर्च हुआ है, कितना पर, V से वैरायटी। इसमें से 36,000 क्या है, P4 पॉइजन, जहरीला है। जैसे गांव घर का जो गोबर छत्ता रहता है, हम आप बच्चा को छूने से मना करते हैं। अगर बच्चा तोड़ के खा लेगा तो मर भी सकता है।
इसी में से 2000 ऐसा है जो ईटेबल है। आज बड़ा बड़ा शहर में जाइएगा तो आपका बटर मशरूम मिल जाएगा, जिसमें फाइबर प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इसी में से डॉक्टर अलीम क्या किए कि 200 मशरूम को चुने जिसका मेडिसिनल गुण आपका हेमोपैथ में, एलोपैथ में बहुत पहले से उपयोग किया जा रहा है। ये हमने कर रहे हैं, ये आप गूगल पे रिसर्च जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। इसी में से डॉक्टर अलीम क्या किए, 6 तरह का मशरूम का चुनाव किए। अब कौन सा मशरूम का चुनाव किया है, जो मेरा किसी का ब्रेन का आकार का, हार्ट का आकार का, लीवर का आकार का, जो मेरा आपका जो मेन अंग है उसके आकार का था। तो पहले के ज़माना में देखते होंगे किसी भी पेड़ पर कान आकार का मशरूम निकल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कंचट का। तो इसको कान आकार का मशरूम के कान को पीस के लगाने के बाद कान का घाव क्या हो जाता था, सही हो जाता। तो डॉक्टर अलीम देखे कि भैया अगर कान का आकार का मशरूम कान के घाव को सही कर सकता है तो हार्ट का आकार का मशरूम क्या करेगा, हार्ट में घाव हो जाएगा। लीवर का आकार क्या करेगा, लीवर में घाव इसको कर देगा। किडनी का आकार क्या करेगा, किडनी का प्रॉब्लम खत्म कर सकता है। ब्रेन का आकार क्या करेगा, ब्रेन को। तो उन्होंने क्या किए, जब देखे कि ये आपका कान आकार का कान के घाव को सही कर सकता है, तो ये 6 प्रकार का जो मेरा आपका वाइटल अंग है उसके तरह था। तो डॉक्टर अलीम देखे भैया एगो का खेती करना मुश्किल है, क्योंकि ये 20 मीटर की रेंज से कचरे को घींच सकता है। तो 6 का उत्पादन हम कैसे करेंगे, ये करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने क्या किया, क्रॉसबीट मतलब क्या जानते हैं, बीजू मतलब क्या हो गया, 6 का गुण क्या किए, 1 में ला दिए। ये 6 का गुण क्या किए, पहले एक जगह लिए इसको 6 का, इसको फिर क्या किए, क्रॉसबीट करके फिर आपको क्या बनाए, 3 बनाए। 3 को फिर क्या बनाए, 2 बनाए, और 2 को फिर क्या किए, 1 बना दिए। इसी का नाम रह गया 6-in-1 गैनोडर्मा। अब देखिए मार्केट में भी अब ये 6 का गुण क्या किए, 1 में लगा दिए। मार्केट में जाइएगा तो कहेगा कि हम भी मशरूम बेच रहे हैं, बहुत सारा कंपनी है, किसी का हम नाम नहीं लेंगे। आप उनको बोलिएगा सर आपके पास कौन गैनोडर्मा है, आप उनको क्वेश्चन करिएगा कि आपके पास कौन गैनोडर्मा है, ओरिजिनल गैनोडर्मा है संतोष जी आपके पास। अब देखिए यही इसका क्या है सर जी, ये ओरिजिनल फल है इसका, ठीक है। अब ये हमेशा हम लोग साथ में भी इसको आप रख सकते हैं, यही हो गया इसका ओरिजिनल फल। अब ये क्या किए, 6 का क्रॉस करके क्या किए हैं, 1 बना दिए। अब मार्केट में जाइएगा तो कहेगा कि हम भी गैनोडर्मा बेच रहे हैं। मगर उसको एक क्वेश्चन करिएगा आपके पास कौन गैनोडर्मा है, अब वो कहेगा ब्रेन गेनो है, आप बोलिएगा मेरा ब्रेन का समस्या नहीं, मेरा लीवर का समस्या है। अब वो कहेगा लीवर गेनो है, तो आप उनको बोलिएगा लीवर का समस्या नहीं, मेरा ब्रेन का समस्या है। बस यहाँ क्या है, अगर आपका पूरे 6 को क्रॉस करके क्या कर दिया है, 1 कर दिया, आपका ब्रेन का समस्या है, लीवर का समस्या, हार्ट का समस्या, ये नक से लेकर ये बाल तक को सही कर सकता है। मगर इसका क्या था, खेती करना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने क्या किए, एक ऐसा विधि लाया, उससे खेती करना भी क्या हो गया, आसान हो गया। कैसे आसान हो गया जानिए उसके बारे में। उन्होंने क्या किया, एक एयर पैक रूम लिए। देखिए इसका तरीका कैसे है उत्पादन करने का। उन्होंने क्या किए, एक एयर पैक रूम लिए जहां वातावरण से कोई संपर्क नहीं। इसको क्या किए, पूरा एकदम शीशा से घेर दिए, पूरा पैक कर दिए रूम को। उन्होंने क्या किया, एक आपका पोली बैग लिए, पॉलीथीन का बैग लिए, इसमें चावल का भूसा, गुंडा का भूसा डाल दिए। यही 6 क्रॉस किया हुआ जो अभी दिखाए थे आपको, ये 6 क्रॉस किया हुआ, इसका क्या किए, इसमें टिश्यू डाल दिए। और ये 100 डे में क्या हो जाता है, विकसित रेड मशरूम। ठीक है सर जी, संतोष जी RGGL निकालिए। अब ये विकसित मशरूम हो गया। तो ऊपर वाला भाग का काम क्या था, जैसे इसका काम क्या है, ऊपर वाला भाग का कचरे को खींचना, क्योंकि उजला से क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इसका काम था कचरे को खींचना। और नीचे वाला भाग का काम क्या नाम रख दिया, GL। यही इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट है सर जी। एक ऊपर वाला भाग का सत्तू है, एक जड़ वाला भाग का सत्तू है। यही मेन इसका प्रोडक्शन है कंपनी का। अब देखिए कि दोनों का काम क्या है। अगर दोनों का काम का बात करिएगा तो पहला क्या है, ये RG है। RG का काम क्या है, ऊपर वाला भाग का काम क्या है, कचरे को एब्जॉर्ब करना। जैसे कि आज के डेट में हम लोग कहीं जाते हैं, खाना खाते हैं तो हाथ में लग जाता है, क्या करते हैं, क्यों धोते हैं, कपड़ा में लग जाएगा। भैया ये अंदर में भी तो लग सकता है, इसको कैसे धोइएगा, है कोई ऐसा कि जो उपाय कि इसको धोइएगा डेली। कपड़ा गंदा हो जाता है तो डेली पॉलिश मारते हैं, डेली आयरन करते हैं। जिस शरीर में अगर गंदगी जा रहा है उसका कोई इलाज नहीं है। तो डॉक्टर अलीम देखे कि अगर ये 20 मीटर की रेंज से कचरे को घींच सकता है, तो कोई भी इंसान अंदर लेगा तो अंदर से क्या करेगा, कचरे को बाहर कर सकता है। अब देखिए इसका काम क्या है, RG का काम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना, टॉक्सिन शरीर से बाहर निकालना, बॉडी फंक्शन को नॉर्मल करना, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक, एनर्जी प्लस एंटीऑक्सीडेंट। इसका ऑल ओवर काम क्या है कि आपके शरीर में हवा, पानी, भोजन के माध्यम से जो भी कचरा जा रहा है, रेडिएशन के माध्यम से, इसका काम क्या है,
पूरा शरीर को साफ कर देना। अब जब ही आपका शरीर साफ होगा तो शरीर में क्या आएगा, कमजोरी। जैसे इस रूम का भी साफ करिएगा तो रूम हल्का होगा, फिर हम लोग क्या करते हैं, पेंट मारते हैं कि इसमें चमक रहे। तो हम लोग के शरीर से कचरा निकलेगा। तो दूसरा जो हम लोग के पास है क्या है, ये जीएल है। इसका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म बूस्टर, स्टेट लिवर न्यूट्रिशन, मतलब हम लोग के शरीर में इसमें क्या है, न्यूट्रिशन का भंडार है। आपका एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून मतलब प्लस रिप्रोसेसिंग में सहायक। इसके ये आपको लेने के बाद आपके शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा कर देता है बॉडी में। जो ये क्या किया, आपके शरीर से क्या किया कि हवा पानी में जो कचरा था इसको साफ़ कर दिया। और जब ये कचरा साफ़ होगा तो क्या होगा, कमजोरी होगा। इसमें क्या है, आपका 650 तरह का न्यूट्रिशन है। अब ये अगर ये RGGL का बात करिएगा शुरू में, अगर किसी भी आदमी को करिएगा, किसी को डायबिटीज़ है, BP है, कैंसर है, लकवा है, TB है, तो कोई भी इंसान ले सकते हैं और पूर्ण रूप से क्या हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। बस शुरू में इसका अगर बात करिएगा MRP का, इसका MRP कितना हो जाता है संतोष जी, RGGL का लगभग इसका MRP आपका लगभग हो जाता है 2800-2900 रुपये, 2900 रुपये। आप शुरू में बताइए कि अगर शुरू किसी भी आदमी को पता चले, अब यहाँ पर आप आए हैं, अगर आपको बोलेंगे, आप बोलिएगा सर हमको गैस है, जब ये 2900 रुपया कहेंगे तो आप नीचे चले जाइएगा, भैया फ्री में